नमस्कार मित्रों, सरकारी मनोरंजन के सरकारी सामान्य ज्ञान में आपके स्वागत है। और आज हम लोग जानने वाले हैं बिहार में रेल परिवहन के बारे में। तो बिहार में इसका शुभारंभ मतलब रेल परिवहन का शुभारंभ 1860-62 के दरमियान हुआ था, जब यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने गंगा के किनारे से कोलकाता तक जाने की मुख्य लाइन बिछाई थी। यह रेलवे लाइन राजमहल, झारखंड, भागलपुर, मुंगेर, पटना, आरा और बक्सर होती हुई मुगलसराय तक बनी थी। इसके बाद किउल से होकर झांझा और आसनसोल जाने वाली लाइनें बिछाई गई, जो बाद में मुख्य लाइन की भाग बनी। 19वीं शताब्दी के अंत तक पटना गया शाखा लाइन बना ली गई थी। इसके बाद किउल गया शाखा को मुगलसराय तक बढ़ाया गया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में रेलों के विकास के लिए तीव्र गति से कार्य किए गए तथा इसे सुव्यवस्थित करने के लिए 1952 ईस्वी में सरकार ने सभी मुख्य लाइनों को अपने अधीन ले लिया और उनका पुनर्गठन किया। यहाँ पूर्वोत्तर रेलवे उत्तरी बिहार और पूर्व मध्य रेलवे दक्षिणी बिहार तथा दक्षिणी पूर्वी रेलवे बिहार का पठारी भाग एवं उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे उत्तर पूर्वी बिहार में द्वारा रेल परिवहन का संचालन व नियंत्रण किया जाता है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिहार के हाजीपुर में अवस्थित है। रेल परिवहन की दृष्टि से बिहार राज्य का देश में 5वां स्थान है। वर्तमान में बिहार राज्य का एक बृहद रेल नेटवर्क है, जिसकी कुल लंबाई 3731 रूट किलोमीटर है या इससे कुछ अधिक। कुछ महत्वपूर्ण स्थानों की जोड़ने वाली रेल मार्गों जैसे मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बरौनी, कटिहार, मुजफ्फरपुर, छपरा, सिवान, दरभंगा, समस्तीपुर, हसनपुर, खगड़िया और मानसी, सहरसा को बड़ी लाइन में बदला गया है। दानापुर, पाटलिपुत्र, राजेंद्र नगर टर्मिनल, पटना गया, मुजफ्फरपुर, बरौनी, कटिहार, भागलपुर और समस्तीपुर राज्य के मुख्य रेलवे जंक्शन है। इसके अलावा दरभंगा, सीतामढ़ी, रक्सौल, बेतिया ये सब भी मुख्य लाइनों में परिवर्तित किए जा चुके हैं। रक्सौल, नरकटियागंज ये सब भी मुख्य बड़ी लाइनों में परिवर्तित किए जा चुके हैं। इसके अलावा कुछ निर्माणाधीन रेल पुल के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। बिहार में 3 बड़े रेलवे पुल का निर्माण किया जा रहा है। इसमें से 2 गंगा नदी पर मुंगेर और पटना में तथा एक कोसी नदी पर निर्मली में बन रहा है। गंगा पर बनने वाला एक रेल महासेतु दीघा घाट पटना को सोनपुर से जोड़ने वाले का रेल सड़क पुल चालू हो गया है तथा दूसरा रेल सड़क पूर्व मुंगेर से बनेगा, जिसे दक्षिण और उत्तर बिहार तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के बीच संपर्क उपलब्ध हो सकेंगे। तीसरा महासेतु कोसी नदी पर बन रहा है, जो निर्मली और भट्टियाही को जोड़ेगा। इस रेल महासेतु की आधारशिला तत्कालीन रेल मंत्री नीतीश कुमार की उपस्थिति में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा 6 जून 2003 को निर्मली में रखी गई थी। बिहार के इन तीनों रेल पुलों का निर्माण राष्ट्रीय रेल विकास परियोजना के अंतर्गत किया जा रहा है। तो ये सब थे रेल से संबंधित जानकारी। अब हम लोग देखेंगे बिहार में वायु परिवहन के बारे में जानकारी। तो वायु परिवहन या उड़यन, बिहार में 2 प्रमुख हवाई अड्डे हैं। बिहार में 2 प्रमुख हवाई अड्डे हैं, पटना और गया। इसके अलावा दरभंगा में भी हवाई अड्डा चालू हो चुका है। पटना एक सीमित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। इसके अलावा गया भी एक सीमित अंतर्राष्ट्रीय हवाई
अड्डा है। पटना हवाई अड्डा का नाम जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा गया है। पटना से गो एयर, इंडिगो, एयर इंडिया, स्पाइस जेट और जेट एयरवेज आदि की घरेलू विमान सेवाएं उपलब्ध हैं। पटना का दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, रांची और लखनऊ से सीधा संपर्क है। पटना जिला के बिहटा नामक स्थान में वायु सेना का हवाई अड्डा भी अवस्थित है। बिहार में कुल 7 बिहार में हवाई अड्डे में, जिसमें पटना, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, जोगबनी, रक्सौल, बिहटा, दरभंगा इत्यादि जगहों पर भी हवाई अड्डे पाए जाते हैं। बिहार के छोटे हवाई अड्डों में भागलपुर का मारफारी हवाई अड्डा शामिल है। 12 नवंबर 2 को महात्मा बुद्ध की धर्मस्थली गया और कोलंबो के बीच विमान सेवा शुरू होने के साथ ही बिहार स्थित हवाई अड्डे से अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा प्रारंभ हो गई थी। श्रीलंका एयरलाइंस के विमान के गया हवाई अड्डे पर उतरते ही इसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा हासिल हो गया है। गया को वर्ष 2008 के आरंभ में विधिवत रूप से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना दिया गया है, जो कोलंबो, सिंगापुर और बैंकॉक से बोधगया आने वाले यात्रियों, विदेशी पर्यटकों को सुविधा व सेवा प्रदान करता है। पटना में पटना ओरिएंट क्लब और ग्लाइडिंग क्लब का भी केंद्र स्थापित है। आजादी के बाद से देश में केंद्र सरकार द्वारा नागरिक उड्डयन नीति स्वीकार की गई, मतलब पूरे देश का आम नागरिक। बिहार में वायुयानों का आवागमन 2004-05 में के 3844 से लगभग चौगुना से भी अधिक बढ़कर 2016-17 में 15,508 हो चुका था। यात्रियों की संख्या 2005 के 1.76 लाख से लगभग 12 गुना होकर 2016-17 में 21.12 लाख पहुंच गया, अर्थात प्रतिदिन यात्री करने वाले यात्रियों की संख्या 483 से बढ़कर 7,000 हो गई है। माल ढुलाई की यात्रा भी 2 टन प्रतिदिन से बढ़कर लगभग 25 टन प्रतिदिन हो चुकी है। इसके अलावा अब हम लोग देखेंगे जल परिवहन। गंगा नदी की विशाल जलधारा होने के कारण यहाँ नौका वाहन संभव है। बिहार में जल परिवहन को हालांकि कोई विशेष स्थान प्राप्त नहीं है, फिर भी भागलपुर जाने के लिए बरारी घाट, महादेवपुर घाट पर गंगा पार करने हेतु स्टीमर सेवा उपलब्ध है। हालांकि महादेवपुर घाट के निकट गंगा नदी पर पुल बन जाने के बाद इस स्टीमर सेवा का उपयोग बंद हो गया है। इसी तरह मोकामा बरौनी के लिए भी स्टीमर सेवा उपलब्ध है। सोन नहर से निकलने वाली आरा नहर की संपूर्ण लंबाई तक नाव और इसके 83 किमी तक स्टीमर जल यातायात व्यवस्था को बनाए गए हैं। व्यावसायिक जल परिवहन अथवा माल ढुलाई के उद्देश्य से गाय घाट पटना में एक जेटी बनाया गया है, जो कोलकाता वाराणसी जलमार्ग पर सामानों को लाने ले जाने वाले जलयानों के ठहराव, आवागमन तथा सामानों को उतारने चढ़ाने में सहयोग करती हैं। दियारा क्षेत्र के लोगों को स्थानीय यातायात की आपूर्ति इसी परिवहन मार्ग से होती है। राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1, जो इलाहाबाद से हल्दिया तक विस्तृत है, बिहार से होकर जाती है। राज्य में घाघरा, गंडक, बुद्धि गंडक तथा कोसी आदि नदियां नौकागम्य है तथा स्थानीय रूप से यातायात की सुविधाएं इनमें उपलब्ध हैं। दक्षिणी बिहार की नदियों में सोन तथा पुनपुर नदी कुछ दूर तक नौकागम्य है। इनमें से सोन नदी में जल परिवहन दूर तक संभव है। सुरक्षित नौवाहन को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार ने बंगाल नौवाहन अधिनियम 1885 की तर्ज पर आदर्श नौवाहन नियमावली 2011 सूत्रबद्ध की है।